सो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, आपने पावर ऑफ लेंस पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, यानी जब आपका लेंसेज को आप एक दूसरे के साथ उनका कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी एक दूसरे के साथ उनको कांटेक्ट में ले लेते हैं, तो जो लेंसेस है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनकी फोकल लेंथ रिजल्टेंट क्या होगी, किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है वो है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट, यानी दो लेंसेस लिए मैंने और दोनों लेंसेस को मैंने एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया, तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ हमने दो लेंस लिए हैं, दोनों हमने कौन से लिए हैं, आपका कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, दोनों लेंसेस की जो फोकल लेंथ है वो डिफरेंट हमने कंसीडर की हुई है। जरूरी नहीं है कि सेम फोकल लेंथ के लेंसेस हों, हम डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंसेस ले रहे हैं। उसमें हम स्पेशल केस कंडीशन ले सकते हैं कि दोनों की जब फोकल लेंथ हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अगेन आपका दो लेंसेज हैं, एक L1 है, एक L2 है। L1 की हमने फोकल लेंथ लेट कर लिया f1 है, और L2 की जो फोकल लेंथ है वो हमने लेट कर लिया f2 है। ठीक है, सो लेट फोकल लेंथ ऑफ L1 वो क्या है, हमने ले लिए f1, एंड फोकल लेंथ ऑफ L2 वो ले लिए हमने f2, ये हमने कंसीडर किया है। अब सबसे पहले हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी, सबसे पहले आपका क्या करेगा, अगर हम बात करें कि ये लेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल ये लेंस नहीं है, तो क्या होगा, ओ की जो इमेज है वो इस लेंस से जो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन इस साइड बन रही है, वो क्या बनेगी, आई डैश। ठीक है, अब क्योंकि ये दो लेंसेज हैं, कोई कॉन्टेक्ट में है, तो क्या करेगा, ये आई डैश जो है इस वाले लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये लेंस इसकी फाइनल इमेज क्या बना रहा है, आई। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो है ये जो इमेज है ये आपने वर्चुअली कंसीडर की हुई है, आपको जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारी जो फाइनल इमेज है वो आई है। ठीक है, लेकिन उसको हमने समझने के लिए हमने यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज को भी दिखाया है। तो हम अगर वन बाय वन अगर एक एक लेंस को कंसीडर करें तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हम देखें फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1 के लिए देखें तो ये उसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। तो हमने ले लिया है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस u, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस v डैश। ठीक है, डैश वाले के लिए डैश ले लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, लेंस फॉर्मूला से, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f1, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमने क्या कंसीडर की है, f1, क्या होगा 1/ क्या होता था v, लेकिन v की जगह मैंने क्या लिया है, v डैश, सिंबल ही तो चेंज किया। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो वो कितना है, v डैश, और 1/u, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो कि हमने u कंसीडर किया है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यही चीज़ अगर मैं बात करूं, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, आपको थ्योरी पहले थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन में थ्योरी भी लिखना होती है कि वेयर u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस L1 एंड v डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ L1। ये आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो फॉर लेंस L1 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। सेम अगर मैं बात करूँ फॉर लेंस L2, इसके लिए क्या है, अब इसके लिए क्या है, ये आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है और आई जो है उसकी इमेज बन रही है ये। तो अगेन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, इसकी फोकल लेंथ क्या है, फॉर्मूला क्या था, लेंस फॉर्मूला 1/f, f इसकी फोकल लेंथ कितनी है, L2। फिर क्या होता है 1/v, v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो कि यहाँ क्या माना है हमने v, माइनस 1/u, u क्या था आपको याद हो लेंस फॉर्मूले में, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके लिए तो ये है ना आई डैश ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम वी डैश ले रहे हैं। अब क्योंकि ये लेंसेज जो हैं कॉन्टेक्ट में, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, हम लेंसेज ले रहे हैं थिन लेंस। तो थिन लेंस में हम जो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये जो है उसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर वी डैश ही ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा ना रिजल्टेंट क्या होगा। तो 1 और 2 को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से हो गया ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज ये बन रही है, ठीक है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन लेंस भी जो है एक तरीके से एक सिंगल लेंस की तरह वर्क कर रहा है, और उसकी फोकल लेंथ हमने लेट कर ली है, वो कितनी है, रिजल्टेंट f, जो कि कॉम्बिनेशन है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये होगी रिजल्टेंट फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम चाहे कैपिटल F से दिखा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। लेकिन अब ये जो फोकल लेंथ है F, जब उनका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो क्या वो दो कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स लेंस होगा? क्या दो कॉनकेव लेंसेज का कॉम्बिनेशन क्या कॉनकेव होगा? तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे केसेस के बारे में। तो केसेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हम एलसीएम ले लें तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। दिस इज द कंबाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, आपकी कंबाइंड फोकल लेंथ। अब इसमें हम कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, हमें जितना पेपर हो सके उतना सेव करना चाहिए। आपको पता ही, क्योंकि पेपर किससे बनते हैं, आपका ट्री से। तो अगर पेड़ों को बचाना है तो पेपरों को भी वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम इस यहीं पे केसेस डिस्कस करें। तो सबसे पहला केस फर्स्ट है, व्हेन बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि L1 और L2 जब दोनों ही कॉन्वेक्स हों, ठीक है। इफ बोथ लेंसेस, ठीक है, क्या होंगे, अगर बोथ लेंसेज जो है आर कॉन्वेक्स, अगर दोनों कॉन्वेक्स होंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, F1 भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है। F2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो उनका जो रिजल्टेंट है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स जब फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सो कॉम्बिनेशन विल बी, the combination will behaves as a convex lens, will behave as a convex lenses, convex lens, यानी दो convex lens का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं, दोनों को टच में रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। केस सेकेंड, when both are concave, when both lenses are concave, इस कंडीशन में क्या होगा, अब कॉनकेव के लिए देखिए तो F1 कैसा होगा, नेगेटिव। कॉनकेव के लिए तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। F2 भी कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब दोनों नेगेटिव होंगे तो F भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस,
सो आपने क्या देखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंसेज इज ऑल्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी दो लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स ही की तरह बिहेव करेगा, अगर दोनों कॉनकेव हैं तो कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो कि एक कॉनकेव हो और एक कॉन्वेक्स हो, तब क्या कंडीशन होगी, तब किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, तो हम वो देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा केस है, नेक्स्ट केस है आपका when one is concave and other is convex, case third। सो मैंने लेट कर लिया L1 जो है इज कॉन्वेक्स है एंड L2 यानी सेकेंड वाला लेंस इज कॉनकेव है। L1 L2 हमने नाम दिया हुआ है, तो ठीक है, यानी वन लेंस इज कॉनकेव एंड वन लेंस इज कॉन्वेक्स। सो अगर L1 कॉन्वेक्स है तो F1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर L2 कॉनकेव है तो F2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा आपके पास, F जो आ जाएगा, ठीक है, ऊपर एक नेगेटिव है ना, तो वो आएगा F1, ठीक है, माइनस F2, नीचे आएगा F1 माइनस F2। ऊपर से अगर हम ये सॉरी कैपिटल F है, ठीक है, अगर ऊपर से माइनस को साइन को अरेंज करें तो F की फॉर्मूले का क्या आ गया, F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1, देन दिस इज द फोकल लेंथ एक्सप्रेशन। लेकिन अब इसमें भी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है, फोकल लेंथ तो है, लेकिन फोकल लेंथ जो है वैल्यूज की बात करें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, F1 की वैल्यू ज़्यादा है कि F2 की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हमने बात की थी फोकल लेंथ हमने सेम तो कंसीडर किया नहीं है कि फोकल लेंथ दोनों का फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर दोनों का ले रहे हैं, ऐसा तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया ना। हमने क्या कंडीशन ली है कि कुछ भी पॉसिबल कंडीशंस होती है, तो इसमें भी क्या है, सब केसेस की बात करें तो सब केसेस में नंबर 1 क्या है, इफ F1 जो है वो ग्रेटर हो किससे, देन F2 से। जब F1 ग्रेटर होगा F2 से, यानी फॉर एग्जांपल जो कॉन्वेक्स है उसकी हमने फोकल लेंथ ले ली 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव वाले की है 15 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या होगा, अब जब ये ग्रेटर है इससे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, ये पूरी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। और जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो F की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव। और जब F की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो जो कंबाइंड लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सो कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, कॉम्बिनेशन विल किसकी तरह बिहेव करेगा, विल माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस विल बिहेव एज कॉनकेव लेंस। ठीक है, सेकेंड केस, अगर F1 की वैल्यू लेस हो देन F2, उस केस में ये जो टर्म थी आपकी ये कैसी होगी, पॉजिटिव, दैट मीन्स F कैसा होगा, पॉजिटिव। सो कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन विल बिहेव्स एज, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस, एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इफ बोथ फोकल लेंथ हैव सेम वैल्यू, F1 एंड F2 आर इक्वल, उस केस में F2 माइनस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और 0 से किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं तो किसकी उसकी वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है, अगर आपको याद हो फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी होती है, प्लेन स्लैब, मिरर नहीं कह सकते क्योंकि मिरर का एक साइड कैसी होती है आपकी, पॉलिश्ड होती है, यहाँ लेकिन क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा,
सो कॉम्बिनेशन विल बिहेव्स एज, ठीक है, कंबाइंड लेंस विल बिहेव्स एज प्लेन स्लैब, एक प्लेन स्लैब की तरह बिहेव करेगा। प्लेन स्लैब मतलब एक प्लेन कांच का जो पीस है इस तरीके का, उसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता है जो प्लेन की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये हमारे पास केसेस थे। तो आपने क्या देखा कि अगर दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनका कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स होगा। अगर दो कॉनकेव एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनका कॉम्बिनेशन कॉनकेव ही होगा। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है और प्लेन स्लैब की तरह भी बिहेव कर सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अब इसी में एक फॉर्मूला है, हम लिख रहे हैं उसको, हम आपका डेरिवेशन है नहीं। अगर दोनों लेंसेस एक दूसरे के साथ टच में ना हो के वो सेपरेट हो, यानी एक डिस्टेंस पे सेपरेट हो, तो उसमें क्या होगा? उस केस में जो फॉर्मूला होगा आपका, जो नेक्स्ट फोर्थ केस है, ये आपको केवल लर्न करना है, फॉर्मूला डेरिवेशन है नहीं। इफ द लेंसेस are not in contact, यानी दो लेंस फॉर एग्जांपल हमने लिए हैं, ये दो लेंस हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना होके एक दूसरे के साथ सेपरेट हैं। डिस्टेंस कितना है सेपरेशन का? d। तो उस केस में जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? उस केस में कंबाइंड फोकल लेंथ है आपकी, उसका फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो सेम ही है जैसे हमने किया, माइनस डी बाय f1 f2, ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा उस केस में। अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अगेन वही फॉर्मूला आ गया ना। लेकिन अगर दोनों कांटेक्ट में नहीं है और उनके बीच का सेपरेशन d है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पावर इन कॉम्बिनेशन। जब लेंस इस तरीके से हमने कंबाइन किए थे तो फोकल लेंथ तो आपको पता है कि क्या आ गई है, लेकिन अब पावर की बात करें तो पावर क्या होगी? तो अगेन फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, लेंस L1 की पावर फॉर एग्जांपल P1 है और लेंस L2 की पावर कितनी है? P2 है। तो मैंने यहाँ पर दोनों कॉन्वेक्स लिए हैं, तो अगर मैं इसकी फोकल लेंथ F1 बात करूँ, इसकी F2 बात करूँ, तो पावर का फॉर्मूला क्या था? 1/फोकल लेंथ, ठीक है। हालांकि फोकल लेंथ की वैल्यू हम मीटर में रखते हैं तो वो आपका जो यूनिट है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। उसका जो यूनिट नहीं, उसका जो चेंज करना है, यानी वो सिस्टम जो है MKS में है, यानी हम उसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। तो अगर फॉर एग्जांपल फॉर लेंस P1 क्या है? पावर ऑफ लेंस L1 और P2 क्या है? पावर ऑफ L2। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है रिजल्टेंट ये लेंस जो है, आपको पता है दो कॉन्वेक्स लेंस जब कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? कॉन्वेक्स की तरह ही करेंगे। हमने मान लिया कि ये फाइनल है, यानी ये इससे ऑब्जेक्ट और ये इमेज बनी। इसकी पावर कितनी होगी? P 1/f। f क्या है? कंबाइंड फोकल लेंथ। अब f की वैल्यू 1/f की वैल्यू आपको पता है, आपने अभी ड्राइव किया है यहाँ से। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/f1 और f2 की जगह, तो क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2। यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? वो क्या होगी? समेशन ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, यानी टोटल पावर कितनी हो गई? P1 प्लस P2। ये दो लेंसेज के लिए है। इसी तरीके से अगर हम 3 लेंसेज की बात करें तो P3 और आ जाएगा। यानी मल्टी लेंस की बात करें, अगर बहुत सारे लेंसेज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, सारे एक जैसे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। यानी पावर सिंपली क्या हो जाएगी? आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये जब था जब वो कांटेक्ट में थे। अगर वो सेपरेट होंगे, ठीक है,
तब क्या होगा, व्हेन, मैं टू लेंसेज के लिए बता रहा हूं सेपरेशन वाला, व्हेन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस, ठीक है। सो उस केस में क्या आएगा, पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 माइनस P1 प्लस P2 इंटू D। उस केस में ये पावर हो जाएगी, ठीक है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी जब लेंसेज को आप कांटेक्ट में रखते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो उनका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो जैसे आपके पास ये लेंस थे, दो लेंस थे ना, तो इनके मैग्निफिकेशन की बात करें तो अगर मैं सिंपल देखूं, जब ये लेंस नहीं होगा तो क्या है, इस O की इमेज ये बननी है I डैश, ठीक है। ये डिस्टेंस है U और इधर का ये कितना है V डैश। तो फॉर्मूला क्या होता है M का, आपको पता है M का फॉर्मूला होता है V अपॉन U। V यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस L1 के लिए वो क्या हो जाएगा, V डैश अपॉन U। कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे होगा V डैश, ये रहा इसका डिस्टेंस इमेज का, V डैश अपॉन U, ठीक है। सेम लेंस L2 की बात करूं तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो यानी ये इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया और ये इमेज का डिस्टेंस। तो अगेन क्या होगा, V अपॉन V डैश। अब दोनों लेंसेज कंबाइन है, वो दोनों कैसे हमने कंसीडर कर लिया, कॉन्वेक्स ही है। तो अगर एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक सिंगल कॉन्वेक्स की तरह वर्क करेगा तो क्या कंडीशन होगी, इसका अगर मैं एक सिंगल डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम बनेगा ना, कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, यानी O ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज क्या है I। तो इसके अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन कितना होगा, I अपॉन O, जो कि कितना होगा V अपॉन U। तो वहां पर हमने ये लिख लिया है I अपॉन O यानी साइज ऑफ इमेज तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा V अपॉन U। मैंने दोनों साइड ऊपर नीचे V डैश की मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या बन गया आपका M2, ये क्या बन गया आपका M1। यानी कि जो कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन है, फॉर कॉम्बिनेशन जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, इंडिविजुअल लेंसेज का जो मैग्निफिकेशन है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन जो है ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ईच लेंस। ये दो लेंसेज के लिए अगर बहुत सारे लेंसेज हैं तो इस तरीके से। तो हमने आपके यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज से रिलेटेड, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।